नमस्कार। जैसा कि कल के अध्याय में बताया था कि अर्जुन उत्तर के रथ पे पीछे बैठा था और राजकुमार उत्तर को सारथी बनाया था और द्रोणाचार्य जी को लग रहा था कि ये अर्जुन ही है। तो आज के अध्याय में वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, मालूम होता है कि अर्जुन ही आया है। उनका शक दुर्योधन को ठीक नहीं लगा। तभी कर्ण ने कहा, पांडव जब चौसर के खेल में हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अभी 13वां वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने आ गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। परंतु बड़ी अजीब बात लग रही है कि सेना के वीर योद्धा डर के मारे कांपे जा रहे हैं, जबकि उन्हें तो खुलकर लड़ना चाहिए। वो क्यों इतना डर रहे हैं और कांप रहे हैं। और आप लोग भी सब यही बोले जा रहे हो कि सामने से आने वाले रथ पर अर्जुन ही है जो धनुष तान कर बैठा हुआ है। किंतु वहाँ अर्जुन की बजाय यदि परशुराम भी हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर परशुराम जी का मुकाबला कर सकता हूँ और जो वचन मैंने दुर्योधन को दिया था आज उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को इस प्रकार एकदम विश्वास भरी बात करते देखकर कृपाचार्य झल्ला उठे और बोले, कर्ण, तुम मूर्खता भरी बातें बहुत करते हो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को क्रोध आ गया और वो बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थके ही नहीं है। उन्हें अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत ही पड़ी हुई है। मालूम नहीं ऐसा डर का कारण क्या है, या अर्जुन से अधिक प्यार करते हैं। जो भी हो, मैं तो अकेला ही लड़ सकता हूँ। जब कर्ण ने आचार्य के व्यंग से यह बात कही तब तो कृपाचार्य के जो भांजे थे अश्वत्थामा, उसे गुस्सा आ गया और वो बोला, कर्ण, तुमने किया तो कुछ है नहीं, सिर्फ डींगे ही भरते रहते हो और अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हो। इस प्रकार कौरव सेना में आपस में जो है झगड़ा होने लगा। यह देखकर भीष्म पितामह बहुत परेशान हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, यह परस्पर वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। भीष्म पितामह ने इस प्रकार समझाया तो पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो बहुत गुस्से में आ रहे थे और उत्तेजित हो रहे थे, वो सब शांत हो गए। सबको शांत हुआ देखकर भीष्म ने फिर दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, अर्जुन अगर सामने आ गया है तो वह ठीक है, परंतु प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। सूर्य और चंद्रमा की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले जो हैं वो मेरे इस कथन को सत्य ही मानेंगे और इसकी गवाही भी देंगे, पुष्टि भी करेंगे। प्रत्येक वर्ष में महीने एक जैसे नहीं होते हैं ना। मालूम होता है कि तुम लोग इसकी गणना करना भूल गए हो, इसलिए तुम्हें यह वहम हो रहा है। जैसे अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि ही पूर्ण हुई होगी, तभी अर्जुन सामने आया है। दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ करने से पहले इस बात का निश्चय करना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ली जाए या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा हो तो अभी भी उसके लिए समय है। दुर्योधन ने कहा, पूजनीय पितामह, मैं संधि करना नहीं चाहता हूँ। पांडवों को राज्य देना तो दूर रहा, मैं तो उन्हें एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरव सेना के वीरों ने व्यू चक्र की रचना की। उधर राजकुमार उत्तर ने अपने रथ को उसी ओर हाँक दिया जिस तरफ दुर्योधन था। अर्जुन ने 2-2 बाण गांडीव पर चढ़ाकर आचार्य द्रोणा और भीष्म पितामह की तरफ इस तरह छोड़े कि वो सीधे उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार उसने अपने बड़ों की चरण वंदना करी और फिर अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना शुरू किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि वीर सेना सहित अर्जुन का पीछा करने लगे, क्योंकि इस समय वो कौरवों के साथ थे। अर्जुन ने उस समय अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। उसने पहले तो कर्ण पर हमला करके उसे घायल करके मैदान से भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी हालत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण चलाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य जी को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाते ही द्रोणाचार्य युद्धभूमि से हट गए। उनके चले जाने के बाद अश्वत्थामा पर जो है अर्जुन बाणों से टूट पड़ा, आक्रमण कर दिया बहुत भयानक, और दोनों में बहुत भयानक सा युद्ध होता रहा। आखिर में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य युद्ध के लिए आए और वो भी
अर्जुन से हार गए। जब इस तरह कौरवों के पांचों महारथी परास्त हो गए तो कौरव सेना का वहाँ पे रुकना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने जल्दी से कौरव सेना को तितर बितर कर दिया और सभी सैनिक जो है अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इस तरह भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछे करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयास करने पर भी उसे जो है रोका नहीं जा सका। अंततः अर्जुन दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया और उसे दुर्योधन पर भी हमला कर दिया और दुर्योधन घायल हो गया और उसे मैदान छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर वापस आ गई। इधर अर्जुन ने युद्ध से लौटते हुए राजकुमार उत्तर से कहा, उत्तर, तुम अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं और शत्रु भी भाग गए हैं। इस विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए, इसलिए तुम चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन ने रास्ते में फिर से वृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गया। उसके कुछ दूतों को विराट नगर की ओर यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो अब देखिए कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वो खुद स्वयं किसी की सहायता करके या किसी के लिए अच्छा काम करके भी अपना नाम छिपाकर दूसरों उसी को ही श्रेय दे देते हैं। तो ये बात अच्छी भी है, जहाँ आपको ठीक लगे कि हाँ सामने वाले को यह श्रेय मिलने पर ज़्यादा जय जयकार होगी या उसको ज़्यादा फायदा होगा, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से परेशानी वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, अनावश्यक रूप से कभी भी अपना सारा श्रेय किसी को नहीं देना चाहिए। हमें जो भी करना है सोच समझकर उसका निश्चय करना है। अच्छा जी, आज का अध्याय यहीं ख़त्म करते हैं और कृपया बताइएगा कि आपको यह अध्याय कैसा लगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।